Hi everyone, welcome to सिंसिया ब्रिंडी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एनजीके 2023 के सेकंड एपिसोड में स्वागत है। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है HD3385 इज ए न्यू व्हीट वैरायटी टॉलरेंट टू। HD3385 नई व्हीट वैरायटी है जो कि कौन सी एबायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंट है। दिस इज टॉलरेंट टू हीट। तो यू कैन सी हियर व्हीट दैट कैन बीट हीट। ये जो वैरायटी है विच इज हीट टॉलरेंट, ये डेवलप की गई है आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI न्यू दिल्ली के द्वारा। और HD3385 हीट वैरायटी जो है इसकी हम अर्ली सोइंग कर सकते हैं एंड इट कैन इवेड्स द इफेक्ट ऑफ हीट वेव्स। राइट, हीट की हम हार्वेस्टिंग करते हैं, आपको पता है मार्च एंड या अप्रैल में। राइट, मोस्टली अप्रैल में हम करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि हाई टेम्परेचर हो जाता है, कई बार हीट वेव्स आती हैं। तो जब हम इस वैरायटी को अर्ली सोइंग कर सकते हैं तो नेचुरली ये रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए बाय एंड ऑफ मार्च। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वैरायटी को ग्रो करके वी कैन इवेड्स द इफेक्ट ऑफ हीट वेव्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वैरायटी जो है एक तो हीट टॉलरेंट तो है ही ऑलरेडी, प्लस इसके साथ हम हीट वेव्स को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि अर्ली सोइंग पॉसिबल है इस व्हीट वैरायटी का। दैट्स व्हाई दिस इज द व्हीट व्हिच कैन बीट द हीट। अगर हम बात करें व्हीट स्टॉक्स की, जो हमारा गवर्नमेंट गोडाउन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे व्हीट स्टॉक कितना है, तो विच वर एट 154.44 लाख टन ऑन 1st of Feb। तो अगर हम 1st Feb के डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा व्हीट स्टॉक है गवर्नमेंट गोडाउन्स में तो वो कितना है 154.44 लाख टन का है। राइट, तो हम देखें तो ये जो स्टॉक है गवर्नमेंट स्टॉक व्हीट का, ये जो पिछले 6 साल का व्हीट स्टॉक है उसमें सबसे लोवेस्ट स्टॉक है ये। इसका मतलब कि जो सिचुएशन है बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। तो इसका कारण क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका। राइट, टेम्परेचर राइज कर रहा है जो कि आपकी प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है। राइट, व्हीट फार्मर्स, राइट, दे आर करंटली ग्रोइंग देयर व्हीट इन द फील्ड्स which won't be harvested until April, which is a major source of worry। क्योंकि अभी जो हम व्हीट वैरायटी ग्रो करते हैं तो अप्रैल तक हार्वेस्टिंग में जाता है। और अभी क्या हो रहा है कि रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा टेम्परेचर अर्ली, आप देख सकते हैं अभी करंटली फेब मंथ में ये इतना हीट वेव्स चलने, एक वेव टाइप सिचुएशन हो गई है, कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो नेचुरली ये जो हाई टेम्परेचर है दिस इज हार्मफुल, और स्पेशली हार्वेस्टिंग स्टेज पे व्हीट की, तो दिस इज रियली हार्मफुल फॉर द व्हीट। Last year, a spike in March temperatures warned the crop at precisely the right time when the grains were storing proteins and starch। तो जब प्रोटीन और स्टार्च अक्यूमुलेट होता है ग्रेन्स में व्हीट के, उसी टाइम मार्च में क्या होगा कि टेम्परेचर एकदम शूट अप कर गया लास्ट ईयर भी। राइट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत ही डिक्लाइन देखने को मिला हमें व्हीट की प्रोडक्शन में। तो अभी इस साल भी सिचुएशन ऐसे ही, आप देखते हैं कि फेब मंथ से ही आपका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया था। तो इस कंडीशन में ये जो व्हीट वैरायटी है दैट इज रियली वेरी वेरी सुटेबल, व्हीट व्हिच कैन बीट व्हीट, राइट, व्हिच कैन बीट द हीट, HD3385। नेक्स्ट पॉइंट है which state has become the first state in India to have organized cultivation of मुलट्ठी। अब भारत में कौन सा पहला राज्य है जिसने ऑर्गेनाइज्ड वे में मुलट्ठी की कल्टीवेशन को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश has become the first state in India to grow the मुलट्ठी in organized way में। राइट, तो हिमाचल प्रदेश has recently begun the commercial cultivation of licorice, जो licorice मुलट्ठी को हम licorice भी बोलते हैं, and it has become the first state in India to have organized cultivation of मुलट्ठी। मुलट्ठी वैसे ग्रो तो सब होती है बहुत सारी जगह पे, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में जो इसका कल्टीवेशन है उसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में मुलट्ठी को ग्रो करने वाला। राइट, तो हिमाचल प्रदेश it has become the first state in India to have the organized cultivation of मुलट्ठी। मुलट्ठी को हम लीकोराइस भी कहते हैं। मुलट्ठी विच इज कॉमनली नोन एज लीकोराइस भी कहते हैं, जो कि एक स्वीट टेस्टिंग पेरिनियल श्रब है। साइंटिफिक नेम क्या होता है? ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। और कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? फेबेसी फैमिली को बिलोंग करती है। मुलट्ठी की अगर हम यूजेस की बात करें, ठीक है, तो रूट्स हैव द स्वीट टेस्ट। इसके रूट्स में एक स्वीट टेस्ट होता है, मुलट्ठी में स्वीट टेस्ट होता है, जो कि जो आपकी ये रूट्स है जो कि हम कंज्यूम करते हैं इसमें स्वीट्स होती हैं टेस्ट में। राइट, तो किस वजह से स्वीट टेस्ट होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिराइजिन। राइट, जो कि 50 टाइम्स स्वीटर होता है देन सुक्रोज से। तो सुक्रोज से 50 गुना ज्यादा स्वीट होता है ये जो मुलट्ठी का जो स्वीट टेस्ट होता है ग्लाइसिराइजिन की वजह से होता है। राइट, एंड इट हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एंड यूज्ड एज मेडिसिन इन द आयुर्वेदा। ठीक है, और आयुर्वेदा में ट्रेडिशनली इसको एज ए मेडिसिन तो इसको यूज करते ही हैं। राइट,
एंड फॉर द रिजुमिनेशन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो। और ट्रेडिशनल मेडिसिन में इट इज आल्सो यूजफुल अगेंस्ट चेस्ट और लंग डिजीज के लिए भी यूजफुल है। इसके साथ साथ ये कैंडीज को एज ए फ्लेवर एजेंट भी यूज किया जाता है, कैंडी में, टोबैको में, अल्कोहल में, और बहुत सारी आर्टिफिशियल नेचुरल स्वीटनर की तरह भी इसको यूज किया जाता है, राइट। मुलट्ठी में एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो हेल्थ प्रमोटिंग मेडिसिनल बेनिफिट भी हैं इस मुलट्ठी के, राइट। इट इज आल्सो नोन टू बूस्ट इम्यूनिटी, तो ये इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट, क्योंकि हमारे बॉडी में ही लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज की जो प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी है उसको बढ़ा देता है ये। और ये नेचुरली होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। फिर उसके बाद ये एसिडिक लेवल जो होता है हमारे सिस्टम में उसको कम करता है, बॉडी में हमारे स्टोमक में जो एसिडिक लेवल है उसको भी कम करता है जो हमारी इंटेस्टाइन में, राइट। एंड इट आल्सो हेल्प्स टू डिटॉक्स द बॉडी, तो बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्पफुल होता है। तो हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश इंडिया में जिसने कि ऑर्गेनाइज्ड वे में मुलट्ठी की कल्टीवेशन को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है थरकर्नी इज ए वैरायटी ऑफ, थरकर्नी किसकी वैरायटी है? थरकर्नी जो है वो आपकी रिचकोट की वैरायटी है, राइट आंसर इज ए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैरायटी है थरकर्नी, राइट, तो इट इज अर्ली वैरायटी, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है जो कि 51 टू 55 डेज में रेडी हो जाती है फर्स्ट पिकिंग के लिए, राइट। इसके फ्रूट जो होते हैं 20 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और एक फ्रूट का वेट लगभग 90 टू 100 ग्राम का होता है, राइट। एंड इसके फ्रूट जो होते हैं सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, राइट, और इसमें लगभग 10 रिज ग्रोड है ना, तो 10 इसमें लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होती है, आप इसमें रिजेस होती है लगभग 10 रिजेस होती है इसमें, राइट। एंड प्लांट वियर्स शॉर्ट एंड नोड्स होते हैं और इसलिए शॉर्ट एंड नोड्स होते हैं, बहुत ही प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है इसमें, राइट। एंड यील्ड पोटेंशियल की बात करें तो 180 टू 240 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका यील्ड होता है। एंड ये जो वैरायटी है दिस इज सुटेबल स्प्रिंग समर सीजन और खरीफ सीजन दोनों सीजन के लिए सुटेबल है। इसके साथ साथ ये जो थरकर्नी वैरायटी है रिजॉर्ट की एक मोजैक डिजीज के लिए भी टॉलरेंट है फील्ड कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द इंडियन गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टेब्लिश 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स अंडर विच स्कीम। अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है 10 क्लीन प्लांट सेंटर एस्टेब्लिश करेगी, तो ये जो क्लीन प्लांट सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे कौन सी स्कीम के अंडर एस्टेब्लिश किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टेब्लिश 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स टू प्रमोट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक एप्पल, आलमंड, grapes, avocados and blueberries, right, which have seen an increase in demand for imported planting materials। तभी आप देख सकते हैं कि जो एप्पल है, आलमंड, ग्रेप्स, एवोकाडो या ब्लूबेरीज है, तो इनकी जो प्लांटिंग मटेरियल की इंपोर्ट की जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो इसलिए जो इंपोर्ट की डिमांड है उसको कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि टू प्लान इस्टेब्लिश करेंगे 10 क्लीन प्लांट सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि इन जो क्रॉप्स हैं एप्पल, एल्यूमिनियम की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, राइट। एंड दे विल बी सेटअप अंडर द आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंडर इसको सेटअप किया जाएगा जो 10 प्लांट क्लीन सेंटर्स है। The centers will offer diagnostic, therapeutic and plant multiplication services with an overall budget of 2200 crore until 2030। तो ये जो 10 प्लांट क्लीन सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे तो 2030 तक लगभग इसका बजट कितना मिला है 2200 करोड़ का है, और इसके अंदर 2030 तक हमारा मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा ये जो जितने प्लांट है इनका प्लांटिंग मटेरियल का, तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल जो वो प्रोड्यूस किया जाएगा। द क्लीन प्लांट सेंटर्स आर दोज प्लेसेस दैट वर्क टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ प्लांट्स। तो क्लीन प्लांट सेंटर्स क्या होते हैं? ये ऐसी प्लेस सेंटर्स होते हैं जो कि प्लांट की हेल्थ को इंप्रूव करने में काम करते हैं, राइट। इट प्रोड्यूसेस हेल्दी एंड डिजीज फ्री प्लांटिंग, तो नेचुरली जो हेल्दी और डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल तैयार किया जाएगा। तो ये जो सेंटर है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंदर एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और ये जो आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये कब अनाउंस किया गया था? अभी रिसेंटली जो यूनियन बजट था हमारा 2023-2024 का, उसमें ये अनाउंस किया गया था आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, राइट। It aims to reduce the challenges of obtaining disease-free and genuine planting material for horticulture crops in India। तो जो horticulture crops है हमारे देश में, तो उसका जो हमारे challenges हैं disease free और healthy planting material प्रोड्यूस करना, तो उसके challenges को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। Naturally, it will help to promote to obtain the disease-free healthy planting material of horticulture crops। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड विल इंप्लीमेंट द प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम है किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पे? हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, राइट। इन पार्टनरशिप विद नेशनल एनएचबी पार्टनरशिप करेगा किसके साथ? जो दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ, राइट। Okay, next point is the Indian government designated which institute as the implementing agency for setting up photocentric FPOs।
तभी रिसेंटली भारत की सरकार ने कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा संस्थान है जिसको डेजिग्नेट किया है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, किस चीज के लिए, फोडर सेंट्रिक एफपीओ सेटिंग अप करने के लिए, फॉर सेटिंग अप फोडर सेंट्रिक एफपीओस। फोडर सेंट्रिक एफपीओस मींस फार्मर, जो हमारी एफपीओस होती हैं, फोडर सेंट्रिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ मींस फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये जो कौन सी इंस्टीट्यूट डेजिग्नेट की गई है, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। देख सकते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर सेटिंग अप फोडर सेंट्रिक एफपीओस। तो भारत सरकार ने जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है इसको डेजिग्नेट किया है एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इस चीज की इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर सेटिंग अप फोडर सेंट्रिक एफपीओस, फोडर सेंट्रिक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, they proposed the setting up of fodder-centric FPOs in 2020। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, उन्होंने 2020 में ये प्रपोज किया था कि वो फोडर सेंट्रिक एफपीओस इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारे देश में जो फोडर डेफिसिट सिचुएशन है उसको ओवरकम कर सकें। तो इट रिक्वेस्टेड द यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री टू परमिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोडर सेंट्रिक एफपीओस अंडर द सेंट्रल स्कीम, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू एफपीओस। तो उसके अंडर ही इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फोडर सेंट्रिक एफपीओस भी एस्टेब्लिश की जाएंगी। तो और इसके लिए जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है इसको एज ए डेजिग्नेट किया गया है एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ताकि हम फोडर सेंट्रिक एफपीओस एस्टेब्लिश कर सकें। और 2020 से 2023 के पीरियड में 100 फोडर सेंट्रिक एफपीओस एस्टेब्लिश की जाएगी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, राइट। तो आज का जो जीके टुडे के करंट अफेयर्स के मेन पॉइंट हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है बोला टिनुबू elected as the new president of Nigeria, Nigerian electoral officials announced on 1 मार्च 2023। तभी बोला टिनुबू जो है वो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं नाइजीरिया के, राइट। द ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023 में, जो फेब 2023 में जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो कितना हुआ है, 1,49,577 करोड़ रुपीज, विच इज 12% अप एज ऑन एनुअल बेसिस पे अगर हम बात करें तो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द सिविल अकाउंट्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च को टू मार्क द 47th फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, राइट। तो 1 मार्च को सिविल अकाउंट से सेलिब्रेट किया गया टू कमेमोरेट द, किस चीज के लिए, 47th फाउंडेशन डे, इसका, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज का। जो इंडिया फर्स्ट टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज, ठीक है, इंडिया का जो पहला रोबोटिक एलिफेंट जो है वो इंडक्ट किया गया है रिचुअल ड्यूटीज के लिए, रिचुअल जो आपकी जो आपकी जॉब्स होती हैं, रिचुअल ड्यूटीज होती हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए। कौन से टेम्पल में, द इरिंजिंडापल्ली श्री कृष्णा टेम्पल, कहाँ पे, केरला में, केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। इट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू यूज ए मैकेनिकल लाइफ लाइक एलिफेंट फॉर टेम्पल रिचुअल्स के लिए, राइट। तो केरला के जो इरिजिंदापल्ली श्री कृष्ण टेम्पल है वहां पे एक रोबोटिक एलिफेंट जो है वो इंडक्ट किया गया है रिचुअल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनचैन। जय हिंद।